हेलो गाइस, वेलकम टू सिग्मा लर्निंग। आज यार हम लोग फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर के थर्ड पार्ट में हैं और आज जो हम लोग टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं वो है सेल वॉल और न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, साइटोप्लाज्म। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल वॉल क्या होता है तो चलिए देखते हैं। प्लांट सेल्स इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या है, तो उसका लिंक आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है। सो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसके आउटर में एक और कवरिंग होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है। द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे कि ये पहले पॉइंट में क्लियर हो रहा है कि आपका जो सेल वॉल होता है वो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड होता है। ओके। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है कि द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। सो जो प्लांट सेल वॉल होता है वो मेनली सेलुलोज से बना होता है। अब ये सेलुलोज क्या होता है चलिए देखते हैं। व्हाट इज सेलुलोज? ओके। सो सेलुलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट्स। सो सेलुलोज एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है एंड वो प्रोवाइड करता है क्या, स्ट्रेंथ, किसको, प्लांट को। ठीक है। अपन देखते हैं कि अब प्लाज्मोलिसिस क्या होता है। तो प्लाज्मोलिसिस क्या होता है? व्हेन ए लिविंग प्लांट सेल लूजेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस देयर इज श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल। दिस फिनोमिनन इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस। सो जब आपका एक लिविंग प्लांट सेल पानी को क्या करता है, लूज़ करता है, किस प्रोसेस में, ऑस्मोसिस के प्रोसेस में, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा यार, श्रिंकेज होगा, है ना, या फिर उसको अपन क्या बोल सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा सेल का, है ना। सो जो आपका पानी है वो सेल से क्या हो जाएगा, बाहर चले जाएगा। ठीक है। तो कहाँ से बाहर जाएगा, वो सेल वॉल से बाहर जाएगा। सो उस फिनोमिनन को अपन क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। अब ऑस्मोसिस क्या होता है वो भी हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया हुआ है, तो वो भी आप प्रीवियस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आप जाके उसको देख सकते हैं। ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस क्या होता है? देखो, न्यूक्लियस आपका कुछ ऐसा टाइप का दिखता है। ठीक है। अब देखते हैं कि होता क्या है एक्चुअली में। सो द न्यूक्लियस इज अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है। न्यूक्लियस जो आपका होता है वो डबल लेयर कवरिंग से बना होता है और जिसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ पोर्स विच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड, दैट इज टू द साइटोप्लाज्म। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, उसमें पोर्स होते हैं। पोर्स मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, छेद, काफ़ी टाइनी पोर्स होते हैं। ठीक है, एकदम छोटे 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 छोटे। ठीक है। वो क्या होता है, आपका मटेरियल को, जो भी आपका सब्सटेंस है उसको आपका अंदर से बाहर, सेल के अंदर से बाहर ले जाने का काम आता है, या फिर जो बाहर है वहाँ से अंदर आने के लिए इसका क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को अपन यूज़ किया जाता है, सेल इसको यूज़ करता है। ठीक है। अब ये साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म क्या होता है ये अपन आगे पढ़ेंगे। ओके। सो उसके बारे में चिंता मत करो, साइटोप्लाज्म क्या होता है मैं बताऊँगा आपको। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है कि द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स विच आर विजिबल एज रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। सो जो आपका न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, कंटेन करता है क्रोमोसोम को। अब क्रोमोसोम क्या होता है अब नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ठीक है। वो क्या होता है, आपका विजिबल होता है और कौन से स्ट्रक्चर में होता है, रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर में होता है। और ये कभी दिखता है आपको जब वो सेल आपका क्या होता है, डिवाइड होने के लिए हो रहा होता है। ठीक है, डिवाइड होने वाला होता है तभी आपको ये चीज़ दिखता है। ओके। अपन देखते हैं कि क्रोमोसोम क्या होता है। सो व्हाट आर क्रोमोसोम्स? ओके। क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। ठीक है। अब ये डीएनए क्या होता है, डीएनए मतलब होता है आपका डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है। तो क्रोमोसोम्स आपका क्या होता है, वो आपका इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। किसका इंफॉर्मेशन कंटेन करता है? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब अगर अभी आप ऐसे हो तो आपका जो नेक्स्ट जनरेशन होगा वो आपके जैसे ही होगा। ठीक है। अगर आपके बाल अभी कम एज में अगर आपका
वाइट हो रहा है ना, तो आपका नेक्स्ट जनरेशन है वो भी मोस्ट प्रोबेबली उसका भी वाइट बाल होगा, ठीक है। सो ये आपका क्या होता है, आपका इनहेरिटेंस क्या होता है, जो भी आपका कुछ है उसको क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है, ठीक है, आपके कैरेक्टर्स को। सो ऐसे आपका सेल में होता है, ओके। सेकेंड पॉइंट क्या है कि क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। अब डीएनए मतलब आपको मैं बता दिया कि डीएनए में ही मतलब वही डीएनए आपका वही चीज़ आपका जो भी है आपका, है ना, जो भी आपके कैरेक्टर्स हैं जो भी है वो सब डीएनए में कंटेन होता है। डीएनए क्या होता है, उसको कंपोज किया रहता है, डीएनए के अंदर वो चीज़ स्टोर्ड रहता है। प्रोटीन आप जानते ही हो क्या होता है ना, ठीक है। सो डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल्स। जैसे कि मैं आपको बता रहा था वही चीज़ है कि डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन करते हैं किसको, जो भी इंफॉर्मेशन आपका नेसेसरी है कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स के लिए और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स के लिए, ठीक है। सो फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। आपने नॉर्मली ये वर्ड काफ़ी सुना होगा, है ना, जैसे बॉडी बिल्डर्स लोग होते हैं तो जेनेटिक है यार, या हाइट जो भी है, सो आपके मम्मी पापा इतने हाइट है तो आपके भी हाइट एकदम ज़्यादा नहीं होगी, कम है तो आपके मम्मी पापा की हाइट अगर कम है तो आपकी भी कम होगी, या आपके मम्मी पापा की हाइट ज़्यादा है तो आपकी भी हाइट ज़्यादा होगी। सो ये आपका क्या होता है, जीन्स होते हैं, वही आपका डिसाइड करता है ना, और डीएनए के अंदर में ही जीन्स होता है, ओके। थर्ड पॉइंट देखते हैं, थर्ड पॉइंट नहीं अपन न्यूक्लियस का वो देखते हैं कि न्यूक्लियस का के बारे में और पढ़ते हैं, ठीक है। ये जो क्रोमोसोम्स है अपन किसके बारे में पढ़े थे, तो आया न्यूक्लियस के बारे में। सो अपन आगे कैरी ऑन करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। सो द न्यूक्लियस प्लेस ए सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। सो न्यूक्लियस आपका क्या एक मेजर रोल प्ले करता है किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, सेलुलर रिप्रोडक्शन के लिए। अब ये रिप्रोडक्शन क्या होता है, मोस्ट ऑफ यू आप जानते ही होंगे कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, ओके। So reproduction is the process by which a single cell divides and forms two new cells, ठीक है। तो वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे कि आपका जो सेल है, सिंगल सेल है, वो डिवाइड होता है और वो बन के क्या हो जाता है, दो सेल बन जाता है, दो नए सेल बन जाते हैं, ओके। उसको अपन क्या बोलते हैं, सेलुलर रिप्रोडक्शन, ठीक है। इट ऑल्सो प्लेस ए क्रूशियल पार्ट अलॉन्ग विद द इन्वायरमेंट इन डिटरमाइनिंग द वे the cell will develop and what form it will exhibit at maturity by directing the chemical activities of the cell, ठीक है। सो न्यूक्लियस जो होता है वो आप एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट होता है किसके लिए, इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है। तो वही आपका जो भी सेल के जो भी फंक्शंस हैं या भी कैसे भी वो जो भी सब कुछ है ना, मतलब मेजर जो फंक्शंस है वो कौन आपका वो करता है, न्यूक्लियस के बेस में होता है, ठीक है। जितने भी एक्टिविटीज़ या कुछ भी है, सो आपको क्या कौन परफॉर्म करने वाला है, किससे रिलेटेड है, वो न्यूक्लियस है। सो न्यूक्लियस आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है सेल का, ओके। इन सम ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया द न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल मे बी पुअरली डिफाइंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो कुछ ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया अपन पढ़े थे कि क्या होता है, वो सिंगल सेल होता है। सो उसका जो न्यूक्लियर रीजन होता है सेल का वो पुअरली डिफाइन होता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के एब्सेंस और प्रेजेंस के हिसाब से ना आपका दो सेल होते हैं। अब उसको क्या क्या बोलते हैं, चलिए आगे देखते हैं। सो सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड्स कॉल्ड ए न्यूक्लियोइड, ठीक है। न्यूक्लियोइड का डेफिनेशन आपको यहाँ से मिल गया, है ना। सो अगर आपको पूछता है कि न्यूक्लियोइड क्या होता है तो आपको यहाँ से ये चीज़ लिखना पड़ेगा। अब देखो जो सेल के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। और जो सेल के पास आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक बोलते हैं। सो अगर अपन देखें कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में डिफरेंस क्या है, तो चलिए आगे देखते हैं कि डिफरेंस क्या है। सो प्रोकैरियोटिक, सो मोस्ट प्रोकैरियोट्स आर यूनिसेलुलर, मतलब जितने भी आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो आपका यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर मतलब सिर्फ उसमें एक ही सेल होते हैं, ठीक है। और यूकैरियोटिक मतलब आपके जो मोस्टली जो यूकैरियोटिक होते हैं वो आपको क्या होता है, मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब अलग अलग सेल्स होते हैं अलग अलग फंक्शंस के लिए। यूनिसेलुलर के लिए एक ही सेल है तो सारे फंक्शंस को एक ही सेल करता है, और मल्टी सेलुलर है तो वहाँ पे अलग अलग सेल्स आपका वो होता है, ठीक है, अलग अलग सेल आपका अलग अलग
फंक्शन करता है। ओके, द न्यूक्लियस इज पुअरली डिफाइंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जैसे कि मैंने बताया कि प्रोकैरियोटिक में आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, और द न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड एंड इज सराउंडेड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, यूकैरियोटिक में आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। ठीक, प्रोकैरियोटिक में अपन देखें और तो क्या है, न्यूक्लियस इज एब्सेंट, एंड यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट, वो प्रेजेंट होता है। ठीक, सेल ऑर्गेनेल्स सच एज प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज एक्सेट्रा आर एब्सेंट। सो प्रोकैरियोटिक में यार ये जो प्लास्टिड्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडीज है, ये सारे क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, और वही आपके यूकैरियोटिक में ये सारे चीज़ क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब इसके एग्जांपल्स अगर अपन देखें प्रोकैरियोटिक से, तो उसमें क्या है, आपका बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गे हो गया, आर प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, यूकैरियोटिक में क्या है, आपका फंगाई हो गया, प्लांट हो गया, एनिमल सेल हो गया, है ना, और ये क्या हो गया, आपका यूकैरियोटिक सेल्स हो गया। सो ये आपके क्या होते हैं, डिफरेंस होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में। सो आपको मैं बता रहा हूँ यार, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए। सो मोस्टली ये पूछा जाता है कि डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में। सो इसको स्टार मार्क कर लो और आप इसको नोट डाउन कर लो यार। जिन लोग अगर कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो वो तो प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लो, लिख लो यार, ठीक है। और जिन लोग भाई अभी नहीं लेके बैठे हो, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना, ठीक है। सो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, टू बी नोटेड। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। साइटोप्लाज्म। अब देखो, साइटोप्लाज्म का आपको डायग्राम दिख रहा होगा ऐसा कुछ, ठीक है। तो एक आपका ये सेल जो दिख रहा है, ये आपका क्या है, सेल है, ठीक है। ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है। आपका क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। आपका क्या है, चिटिन सेल वॉल अपन जो पढ़े थे, है ना। माइटोकॉन्ड्रियन अपन आगे भी पढ़ेंगे, वैक्यूल ये ऐसा होता है, ये भी अपन आगे पढ़ेंगे, है ना। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है ये अपन अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म क्या दिखता है, ऐसे कुछ दिखता है। ये जो आपका लाइटिश ब्लू कलर में है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, द साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड प्रेजेंट इन द सेल enclosed with the cell membrane that comprises water and enzymes, salts and various organelles. So आपका जो साइटोप्लाज्म होता है वो आपका क्या होता है, एक फ्लूइड होता है जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, विद इन द सेल मेम्ब्रेन, है ना, जो कि किससे बना होता है, वाटर, एंजाइम्स, सॉल्ट एंड वेरियस ऑर्गेनेल्स। ओके, अब द साइटोप्लाज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल एंड प्रोटेक्ट्स फ्रॉम डैमेज। तो आपका जो साइटोप्लाज्म का आपका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, वो आपका जो सेल्स के बाकी कंपोनेंट्स है ना, उसको आपको डैमेज करने से बचाता है, ठीक है, मतलब डैमेज होने से बचाता है, ठीक है। किसी भी चीज़ से टकरा गया इन केस, तो उससे बचा देगा आपका क्या, साइटोप्लाज्म, है ना। और वो आपका किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जितने भी आपके कंपोनेंट्स है सेल्स के, उसको एक साथ होल्ड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसका फंक्शन होता है, मतलब, ठीक है। इट स्टोर्स द मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड फॉर सेलुलर प्रोसेसेस एंड इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द सेल इट्स शेप। जैसे कि आप देख रहे होगे इसमें सब जगह आपको लाइटिश ब्लू कलर दिख रहा है, तो यही आपका रिस्पॉन्सिबल होता है कि सेल का आपका जो शेप होगा वो कैसा होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट अपन देखते हैं, ए सेल वुड बी डिफ्लेटेड एंड फ्लैट एंड वुड नॉट बी एबल टू रिटेन इट्स शेप विदाउट द साइटोप्लाज्म। जैसे कि अपन सेकेंड पॉइंट में ही देखे यार, कि जो आपका साइटोप्लाज्म होता है वही आपका रिस्पॉन्सिबल होता है कि आपका सेल जो है वो कौन से शेप में रहेगा, है ना। तो अगर आपका साइटोप्लाज्म अगर हुआ ही नहीं, है ही नहीं, सो ऑब्वियसली यार आपका सेल अजीब सा हो जाएगा, है ना। या अभी जो सर्कुलर है वो पता नहीं, एक सिंगल लाइन में बोल सकते हैं अपन, ऐसा टाइप का कुछ हो जाएगा, है ना। एकदम नैरो वाला आपका रेक्टेंगल बन जाएगा, है ना। सो वही बोल रहा है, फ्लैट, है ना, डिफ्लेटेड। ओके, द ऑर्गेनेल्स विल नॉट बी एबल टू सस्पेंड इन द सेल। ऑब्वियसली यार कहाँ से हो जाएंगे, नहीं हो पाएंगे, है ना। सो ये यहाँ तक का आपका टॉपिक था ये वाले वीडियो के लिए, है ना। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
और हाँ, हमारा एक इंस्टाग्राम पेज है सिग्मा लर्निंग के नाम से। सो जिन लोगों ने अभी तक उसको जाके फॉलो नहीं किया है, प्लीज़ जाके उसको फॉलो कर दीजिएगा। उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो यार। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।